हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। एजुकेशनल मैनेजमेंट में नेक्स्ट टॉपिक होता है रोल ऑफ टीचर। यानी कि टीचर का क्या रोल है जब हम एजुकेशनल मैनेजमेंट की बात करते हैं, या टीचर जो है एक टीचर यानी कि पढ़ाने के अलावा उनका क्या रोल होता है, वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोज इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो है इनकलकेट लर्निंग को कर सकते हैं। सो देखिए, टीचर क्या है, जैसे वाइगोट्स्की बोलते हैं कि मोर नॉलेजेबल अदर को वो टीचर मानते हैं एक तरीके से। सो मोर नॉलेजेबल अदर, जो कि एक पर्सन जिसका काम है, जिसकी जॉब है, काम है पढ़ाना। स्पेशली जब हम स्कूल या कॉलेज की बात करते हैं तो उनको हम क्या बोल देते हैं, टीचर बोल देते हैं। टीचर का रोल जो है वो टीचर की तरह होता है सबसे पहले। उसके बाद फिलोसोफर, गाइड, रिसर्चर, मैनेजर और लीडर, यानी कि इन रोल्स में जो है हम टीचर को देखते हैं कहीं ना कहीं। और इन रोल्स में क्या क्या फर्दर रोल होते हैं इनके, या क्या काम वो करते हैं, वो एक बार एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो टीचर का क्या रोल होगा? ऑब्वियसली टीचर की जब हम बात करें तो टीचिंग जो है वो एक नोबल प्रोफेशन माना जाता है। और बच्चों के लिए टीचर जो है वो आइडियल होता है एक तरीके से, और बच्चों के साथ साथ सोसाइटी के लिए भी। क्योंकि एजुकेशन या जो नींव तैयार होती है किसी भी नेशन की, वो टीचर करते हैं, राइट। सो टीचर का काम क्या हो गया? उनको नॉलेज देना और उनको जो है इंफॉर्मेशन और चीजें प्रोवाइड करना। Important role which influences most to students: how a teacher dresses in classroom and how addresses to his students. So सबसे important role और influence जो है बच्चों को, वो क्या करते हैं कि टीचर की छवि क्या है बेसिकली देखा जाए तो। ठीक है, अगर आपने चौक एंड डस्टर मूवी देखी होगी तो उसमें एक पॉइंट पे जो है वो जूही चावला बोलती हैं कि टीचर की छवि जो है वो ही एक जो है हाथ में पुस्तक लिए और या बस्ता या साइकिल पे आते हुए और धोती पहने, वो एक छवि होती है। बिल्कुल सिंपल सी सादी सी छवि, ठीक है। सो अब की अगर हम बात करें फिलहाल की मॉडर्न सिचुएशन में, सो डिपेंड करता है कि टीचर की ड्रेस क्या है क्लासरूम में। तो बच्चे जो हैं उसी तरीके से फिर टीचर को जो है वो देखने लग जाते हैं। टीचर बच्चों को कैसे एड्रेस करता है, कैसे पढ़ाता है, क्या बिहेवियर है, सो वो सारी चीजें जो है वो बच्चों को इन्फ्लुएंस करती हैं। और अगर आपको याद हो तो आइडियलिस्ट जो थे, जो हमने आइडियलिस्ट फिलोसफी, आइडियलिज्म हम पढ़ते हैं, सो उसमें भी एक चीज बात ध्यान दी जाती है कि वो टीचर जो है वो बच्चों के लिए एक रोल मॉडल या एक आइडियल की तरह बिहेव जो है वो अपनी पर्सनालिटी को ऐसा बनाएं। ठीक है। सो वो क्यों बनाने को बोला जाता है? क्योंकि सबसे ज्यादा जो है उस चीज का प्रभाव पड़ता है बच्चों के ऊपर। तो टीचर मस्ट नो हिज और हर स्टूडेंट्स, दैट इज एंटरिंग बिहेवियर एंड सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड्स। तो टीचर जो है वो हर एक बच्चे से इंटरेक्ट करना या उनके बारे में पता होना। क्योंकि जब बच्चे टीचर्स जो है वो बच्चों के पेरेंट्स से मिलते हैं या बच्चों से बात करते हैं किसी भी बारे में, सो वो पता चल जाता है टीचर को। जैसे कई बार बोलते हैं ना कि हम तो ऐसे टीचर हैं जो उड़ती चिड़िया के जो है वो पर पहचान लें। उसका मतलब क्या होता है कि हम जानते हैं अपने स्टूडेंट्स को अच्छे से, राइट। सो वो चीज जो है वो टीचर में एक क्वालिटी होनी चाहिए, वो रोल जो है वो टीचर वहां पे प्ले करते हैं। क्योंकि टीचर जो है जब उनको पता होगा कि बच्चा कैसा है, तभी वो उसको एक अच्छे रूप में जो है वो ढाल पाएंगे कि जो है मैनर्स हो उसमें, बिहेवियर अच्छे से करे, बिहेव जो है वो अच्छे से करे बच्चा। सो वो जो सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड्स और वो सब चीजें टीचर को पता होनी चाहिए हर एक बच्चे की। टीचर शुड लुक लाइक अ टीचर एंड बिहेव्स लाइक अ टीचर। सो ये वैसी ही सिचुएशन हो गई कि जब हम पूछते हैं कि अर्थ की जो है वो शेप क्या है, सो अर्थ शेप इज लाइक अर्थ। ठीक है। सो टीचर शुड बिहेव लाइक अ टीचर, ये वो वाली सिचुएशन है। सो बेसिकली पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि टीचर का रोल क्या होता है कि वो एक आइडियल की तरह जो है, बच्चे उनको रोल मॉडल की तरह देखते हैं। सो उनको जो है अपनी पर्सनालिटी में वो चीजें डालनी चाहिए, मोरालिटी, पंचुअलिटी, तो वो सारी चीजें टीचर में होनी चाहिए जो वो अपने बच्चों में देखना चाहते हैं। ठीक है जी। फिर आता है नेक्स्ट रोल एज अ फिलोसोफर। सो फिलोसोफर के रोल की तरह अगर हम बात करें तो क्या होगा कि मेन जॉब जो है वो टीचर की क्या है? बच्चों को नॉलेज देना, जो उनका सब्जेक्ट का कंटेंट है उसके बारे में उनको चीजों को बताना। ठीक है। तो वो फिलोसफी या जो इंटरेस्ट है तो वो किसके बेसिस पे आएगा बच्चों में? कई बार होता है कि मान लीजिए मैं केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ, और मैं अगर अच्छे से पढ़ाऊंगी नहीं तो बच्चों का वहां से इंटरेस्ट जो है उस सब्जेक्ट से उठ जाएगा। सो कई बार आपने सुना होगा कि अगर, कई बार बोल देते हैं ना कि अगर आपका मैथ्स अच्छा नहीं है तो आपकी गलती नहीं है, आपके मैथ्स के टीचर जो है वो कुछ खराब या कुछ गड़बड़ रही होगी। ठीक है। सो वो इसीलिए दोष किसको दिया जाता है? हमेशा टीचर को दिया जाता है, क्योंकि वो शायद अच्छे से कन्वे नहीं कर पा रहे हैं चीजों को, या वो सब बच्चों को अच्छे से गाइड जो है वो नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है जी। सो वो मेन रोल अगर हम बात करें तो वो एक फिलोसोफर का रोल भी रहेगा।
और टीचर को जो है इंटरेस्ट होना चाहिए ऑब्वियसली अपने सब्जेक्ट में, तभी वो अच्छे से जो है मास्टरी कर पाएंगे उस सब्जेक्ट के ऊपर, और तभी जो है वो बच्चों की क्यूरियोसिटी जो है वो शांत कर पाएंगे। Research studies have found that mastery of subject is a powerful predictor of teacher effectiveness। यानी कि ये चीजें पता चली हैं रिसर्च स्टडी से कि टीचर की इफेक्टिवनेस कितनी है, क्योंकि अगर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आपकी मास्टरी है आपके सब्जेक्ट में, ये नहीं है इसका मतलब, ये ऑब्वियसली ये नहीं है कि आपने सिर्फ मास्टर कर ली सब्जेक्ट में, या एमएससी या जो भी एमए हम बोलते हैं वो कर ली। इसका मतलब मास्टरी का मतलब हो जाता है कि आपकी पकड़ बहुत अच्छी है अपने सब्जेक्ट के ऊपर, और आप जो है चीजों को घुमा फिराने की बजाय टू द पॉइंट और अच्छे से बताते हैं, समझाते हैं। अगर उनको इस तरीके से ना समझ आए तो किसी और नए तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। तो वो आप तभी कर पाएंगे जब आपकी जो है अच्छे से पकड़ होगी अपने सब्जेक्ट के ऊपर। और वही चीज हम किस में पढ़ते हैं, जब हम क्वालिटीज ऑफ टीचर पढ़ते हैं तब भी हम ये चीज देखते हैं। सो टीचर इफेक्टिवनेस कितनी है, यानी कि टीचर का इफेक्ट कितना है, जो आप पढ़ा रहे हैं वो कितना बच्चे सुन रहे हैं, ग्रैब कर पा रहे हैं, या फिर जो है बच्चे आपको कितना मानते हैं, वो आपके बिहेवियर पे, आपकी मास्टरी पे डिपेंड करेगा। ठीक है। अगर हम एज अ गाइड की बात करें तो टीचर का काम है बच्चों को गाइड करना, चाहे वो पर्सनल प्रॉब्लम्स हो या लर्निंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो। सो टीचर की जॉब हो जाती है एक तरीके से ये कि वो जो बच्चे उनसे पढ़ रहे हैं, सो उनको लर्निंग के साथ साथ उनकी जो, तभी अगर आपने देखा हो कि अगर टीचर जो है क्लास में अच्छे टीचर हैं इनफैक्ट वो, तो वो जरूर बोलेंगे आपको कि कोई बात नहीं, अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, अगर आपको कोई पर्सनल प्रॉब्लम है तो भी आप डिस्कस कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ठीक है। सो टीचर का काम हो जाता है वो, और टीचर जो है कोशिश करता है एटलीस्ट कि पर्सनल या लर्निंग या बच्चे को जो भी दिक्कत आ रही है उसको सोल्व करने की कोशिश की जाए। He has to deal with students' problems scientifically for providing the awareness of causes of the problem। और obviously जहाँ पे आप rationally और scientifically उन problems से deal कर पाएंगे तो आप उनको एक reason दे सकते हैं हर चीज़ का। जैसे कई बार होता है कि अगर आप से कोई टीचर क्वेश्चन पूछे तो वो पूछते हैं कि आपका आंसर क्या है, येस और नो। अब आंसर आपका जो भी हो, डिपेंड क्या करता है कि आप लॉजिक, किस लॉजिक के साथ उस आंसर को सोच रहे हैं, कि आपके पास एक रैशनल चीज है, एक रैशनैलिटी है, एक लॉजिक है आपका जो आंसर है उसके पीछे। सो वो चीजें क्या है कि आप साइंटिफिकली बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ताकि अवेयर भी रहे बच्चे कि प्रॉब्लम हो किस वजह से रही है। क्योंकि अगर उनको लॉजिकली चीजें पता होंगी तो उनको कारण भी पता होगा, तो जब उनको कॉज पता है सो वो अवेयर रहेंगे फर्दर चीजों में। रेमेडियल टीचिंग इज अरेंज फॉर वीक स्टूडेंट्स। तो गाइड का रोल एक क्या हो जाता है कि वो रेमेडियल टीचिंग भी जो है वो एक टीचर का ही एक तरीके से ओवरऑल रोल्स हम पढ़ रहे हैं। सो बच्चों को गाइड करना, अगर वो कहीं गलत जा रहे हैं, या कुछ बच्चे हैं जो अच्छे से, जब हम डायग्नोस्टिक असेसमेंट करते हैं और हमें पता चलता है कि बच्चे के साथ क्या दिक्कत हो रही है, तो हम रेमेडियल टीचिंग जो है उन वीक स्टूडेंट्स के लिए प्रेफर करते हैं। सो वो क्या चीज है कि आप बच्चे को हर रूप में, हर सिचुएशन में गाइड करते हैं। Role as a researcher, teachers should have the ability to deal with the problems of classroom management। So जब आप क्लास में कोई नई सिचुएशन उभर के आई है और आप उसको सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो एक रिसर्चर का ही काम हो गया देखा जाए तो एक रिसर्चर का रोल भी जो है वो टीचर प्ले करते हैं। और उसी की वजह से अगर वो एक अच्छे रिसर्चर हैं तो वो क्लासरूम मैनेजमेंट जो है वो बेटर तरीके से कर पाएंगे। क्योंकि कई बार होता है कि बच्चों की अजीबोगरीब चीजें या ऐसी सिचुएशंस या ऐसी प्रॉब्लम्स निकल के आती हैं कि आपको उनको जो है ट्रिकी और लॉजिकली हैंडल करना पड़ेगा। सो आप उन प्रॉब्लम्स को सोल्व कर पाएं, क्लासरूम को मैनेज कर पाएं। क्योंकि क्लास को जो है हाफ एन आवर के लिए या 45 मिनट्स के लिए आपकी तरफ बांध के रखना भी अपने आप में एक बड़ा काम हो जाता है, एक आर्ट हो जाती है। ठीक है। सो ही शुड हैव द नॉलेज एंड स्किल फॉर यूजिंग एक्शन रिसर्च। सो एक्शन रिसर्च अगर आपको पता हो, ध्यान हो, सो वो लोकल लेवल पे होता है, यानी कि इमीडिएट जो है हमें सोल्यूशन चाहिए होता है, तब हम एक्शन रिसर्च का सोचते हैं। तो उनके पास इतनी नॉलेज या स्किल होनी चाहिए टीचर के पास, ताकि वो एक्शन रिसर्च जो है वो वहां पे यूज कर पाए, और तभी हम क्या बोल रहे हैं कि वो रिसर्चर का भी रोल प्ले करते हैं। क्लासरूम मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट। तो सेम बात हो गई है कि एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट से आप जो है क्या कर सकते हैं, क्लासरूम मैनेजमेंट की जो प्रॉब्लम्स हैं, क्लासरूम को मैनेज करते टाइम जो दिक्कतें आती हैं, उनको आप क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो वो तभी कर पाएंगे आप जब जो है टीचर एक अच्छा रिसर्चर हो, तो वो रिसर्चर का भी रोल प्ले करते हैं।
रोल का किसका, एज अ मैनेजर। सो टीचर शुड हैव द फंक्शंस, अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजर, होनी चाहिए कि मेन फंक्शन क्या है मैनेजर का, कि वो प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, सुपरवाइज करते हैं। सेम चीजें हम टीचिंग में भी तो करते हैं, हम पहले लेसन पढ़ाने से पहले प्लान करेंगे। अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैंने ये पीपीटी प्लान की होगी, उसके बाद मैंने सोचा होगा कि कैसे जो है ये चीज कन्वे की जानी चाहिए, कैसे पढ़ाई जानी चाहिए। तो वो सारी चीजें क्या है, वो एक मैनेजर के फंक्शन में भी इंक्लूड होती है कि वो मैनेज करते हैं चीजों को, ठीक है जी। सो मेन फंक्शन मैनेजर का क्या हो जाएगा, प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, सुपरवाइज करना, डायरेक्ट करना, कोऑर्डिनेट या कंट्रोलिंग द टीचिंग प्रोसेस। तो कंप्लीट जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको मैनेज भी तो टीचर ही करता है, तो एक तरीके से वो मैनेजर भी हो गए, राइट। सो टीचर हैज अ वाइड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अ वाइड एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो काफी लंबा चौड़ा रोल हो जाता है टीचर का, जिसको हम फिर अलग अलग शब्दों में जो है वो बताने की या समझाने की कोशिश करते हैं। रोल एज ए लीडर, सो ऑब्वियसली टीचर जो है वो एक बॉस की तरह या ऑटोक्रेट की तरह बिहेव नहीं करेंगे, उनका एक लीडरशिप क्वालिटी जो है उनमें होनी चाहिए, और लीडर का रोल वो प्ले करते हैं। और मैनेजर शुड हैव लीडरशिप क्वालिटी, हमें पता है, ठीक है। सो अ टीचर फंक्शंस एज ए लीडर ऑफ हिज क्लास, क्योंकि क्लास को वो लीड करते हैं, जैसे वो बताएंगे, जैसे वो समझाएंगे, गाइड करेंगे, वैसे ही जो उनकी फिलोसफी होगी वही बच्चों में फिर जो है धीरे धीरे ट्रांसफर होगी। अकेडमिक लीडरशिप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अ टीचर। सो लीडरशिप में भी एकेडमिक लीडरशिप की हम बात करते हैं, और एकेडमिक लीडरशिप किस लिए, क्योंकि आपका मेन पर्पस तो बच्चों को नॉलेज देना है ना। सो वही चीज के लिए आप में एकेडमिक लीडरशिप होना बहुत जरूरी है। अगर क्वालिटीज की बात करें तो उस पर हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है। अगर फिर भी हम मेजर क्वालिटीज की बात करें तो सिंसियरिटी, पंचुअलिटी, ऑनेस्टी, सब्जेक्ट की नॉलेज होना, एम्पैथेटिक होना, ये जो है क्वालिटीज मेजर एक टीचर में होनी चाहिए। अगर आपको डिटेल्ड वीडियो देखनी है तो क्वालिटीज ऑफ अ गुड टीचर जो है वो हमने काफी डिटेल में पहले डिस्कस कर रखा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे कि टीचर का क्या रोल होता है। अगर आपको कुछ भी समझ ना आया हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।